बचपन एक ऐसा मरहला होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो यादें बनाने का भी होता है, सीखने का भी होता है। एट द सेम टाइम उसके अंदर अगर कुछ कमी रह जाए ना तो फिर वो शायद सारी ज़िंदगी आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। एक तहकीक आपके साथ शेयर करते हैं, उससे ये मालूम हुआ है कि बचपन में घर के छोटे छोटे काम करने वाले बच्चे जो हैं उनके अंदर खुद एतमादी भी ज़्यादा होती है, ज़िम्मेदारी का एहसास भी ज़्यादा होता है और जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की सलाहियत है ना वो भी ज़्यादा मजबूत होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये एक रिसर्च है और इसकी रिसर्च की डिटेल्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है और द टाइम स्पैन 75 साल पर मुहित ये रिसर्च है, यानी कि एक लाइफ टाइम है कि जिसके ऊपर सैम्पल साइज लिया गया और उसके अंदर ये देखा गया, रिसर्च का प्रेमिस इतना सा था कि क्या वो बच्चे जिनको घर के कामों के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, जारी बात है उनकी एज के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि अब आपके 2.5 साल का बच्चा और आप उसे गाड़ी का टायर चेंज करवा रहे हैं, इस तरह के मामलात नहीं, बल्कि एज के मुताबिक उनको कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जब वो बड़े हो जाते हैं और वो चीज़ें नज़र आती हैं कि किस तरह से कॉन्फिडेंस बना, खुद एतमादी बढ़ी, बच्चे के अंदर अपनी ज़ात के ऊपर जो एतबार था वो एतबार बढ़ा, मजबूत इंसान जो है वो फॉर्म हुआ इस वजह से। अब इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे पास वो बच्चे हैं जिनको इन कामों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। 10,000 बच्चों पर की गई इस तहकीक के मुताबिक जिन बच्चों को उम्र मुताबिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो बच्चे दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा पुरएतमाद और बासलाहियत बनते हैं। अब हमारे पास इस सारे इशू के ऊपर बात करने के लिए 2 गेस्ट्स ऐसे मौजूद हैं कि जो इस फील्ड को अंदर से बाहर तक बच्चों को भी जानते हैं और फिर उसके बाद लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इतना आयशा कि वो शायद हमें भी 4 बातें हैं जो बता के डेफिनेटली। मैं तो हर मर्तबा सीखती हूँ हमारे तमाम गेस्ट से, लेकिन कुछ गेस्ट कुछ खास भी होते हैं। तो आज ऐसी 2 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ माहिर तालीम राबिया फजर पाशा साहिबा मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए फजर। एंड माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुईस हुसैन साहब, उनकी तरफ भी हम जाएंगे और उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपकी इजाज़त से मैं आगाज़ कर लूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अहद तिफली कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर, अगर सही तरह की उसको तरबियत ना मिले जिसमें हर चीज़ बैलेंस्ड हो, मुतवाज़न हो, कि उसको ये भी पता चले कि अपने फ़ैसले कैसे करने हैं, उसको ये भी पता चले कि इंडिपेंडेंट जब वो हो जाएगा फ्यूचर के अंदर जाकर तब उसने कैसे बिहेव करना है। प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप सब लोगों को। देखिए, एक्चुअल जो रिसर्च शुरू हुई थी 1970 में हुई थी। 3 यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड, येल और न्यू हैम्पशायर, वो देखना चाह रहे थे कि कुछ बच्चों में कोई खास क्वालिटी उनको मिले। फॉर एग्जांपल एम्पैथी हो गई, ग्रेटिट्यूड हो गया, फिर जिसको हम सब्र कहते हैं, इसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। उन बच्चों को उन्होंने कई साल तक कोई मॉनिटर का, जब ये बड़े हो गए और प्रोफेशनल लाइफ में चले गए तो उन्होंने देखा कि जिन बच्चों में ये क्वालिटीज पाई जाती थी वो जिंदगी में कामयाब इस हवाले से कि प्रोफेशनली भी कामयाब, उनकी रिलेशनशिप्स भी अच्छी थी, उनकी सोशल सर्कल भी अच्छी थी, दे वर गुड ह्यूमन बींग्स। उन्होंने कहा अगर जिन बच्चों में नहीं है कैसे डेवलप किया जाए। तो फिर एक सेकंड स्टेज आता है जहां ये देखा गया कि बच्चों को वो काम जो उनकी उम्र के मुताबिक हो, अगर माँ बाप की निगरानी में कहा जाए करने को, और बच्चा जब वो काम करता है उसमें कुछ क्वालिटीज पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि मैंने ये काम कर लिया, अम्मी ने शाबाशी दे दी, इसका मतलब ये काम मैं कर सकता हूँ। दूसरा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। देखिए, आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का ये कि हमारी कौम में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना सेंस ऑफ कमिटमेंट है। अब बच्चा जब काम करता है तो ही फील्स रिस्पॉन्सिबल। सेकेंडली, उसके अंदर एक और चीज पैदा होती है जिसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अक्सर हमारे पास जब बच्चे आते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, पता चले जी बड़ा भाई ज्यादा कॉन्फिडेंट है, छोटा भाई ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो उससे माँ बाप से हम ये कहते हैं कि आप इसको डिसीजन में डाल दें। कोई छोटा मोटा डिसीजन लेना हो, कारपेट किस कलर का होना चाहिए, आज खाने में क्या बनाना है, अच्छा गाड़ी लेनी है तो कौन सा कलर की ले, उस बच्चे को जब आप शामिल करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो उस बच्चे के अंदर खुद एतमादी आती है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है। तो बच्चों को छोटे छोटे काम करने से फर्क ये पड़ता है कि इन बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट और सबसे बड़ी चीज जो डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरत है, वो एम्पैथी। और एक और चीज जो माँ बाप, जब बच्चा कोई काम कर ले तो माँ बाप थैंक यू करना, जब बोले थैंक्स बोले उसको, तो उससे ये होगा कि बच्चा सीखेगा ग्रेटिट्यूड को, और वो भी हमें बहुत बड़ा मसला है कि हम शुक्रगुजार नहीं।
शुक्रगुजार नहीं है। ये नफ्सियाती पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट था समझना, और भी सवाल है लेकिन मैं फ़जर को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। फ़जर, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आप भी सुन रही हैं, उन्होंने एक नफ्सियाती पहलू पेरेंट्स के किरदार के बारे में बताया। स्कूल्स हमारे जो आजकल के तालीमी इदारे हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, और एक आइडियल रोल एक तालीमी इदारे का, एक उस्ताद का, एक बच्चे की ज़िंदगी के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर वो क्या होता है? देखिए, ऑफ कोर्स स्कूल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एक अलहदा डिस्कशन है, स्पेशली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन जब आप ग्लोबली देखते हैं, जैसे अगर आप जापान चले जाएं, आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो यू सी के वो बच्चों को स्कूल्स में राइट फ्रॉम बिगिनिंग आपकी लाइफ स्किल्स के ऊपर साथ आपकी एजुकेशन चल रही होती है, जिसमें सफाई इंक्लूडेड है। अब जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स का भी मसला है, खाली स्कूल्स का मसला नहीं। अगर मैं ये समझती हूँ कि हर बच्चे को सफाई का पता होना चाहिए, राइट। आपने उसको बचपन से उसको सिखाएंगे, और आपने सिखाना बचपन का यही होता है कि ये नहीं कि आपने सिर्फ लेक्चर ही देते रहने, प्रैक्टिकली जब चीज़ें हम लोग करते हैं तो बच्चे बेहतर सीखते हैं। तो अगर स्कूल में सफाई बच्चे अपनी क्लासरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो उनको पता है कि हमने खुद सफाई मेंटेन करके रखनी है तो वो गंद भी नहीं करेंगे, वो जिम्मेदारी उनको आएगी। लेकिन हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पेरेंट्स को अगर पता चल जाए कि स्कूल में बच्चे अपनी क्लास की सफाई कर रहे हैं तो वो एक शोर मचा देंगे इस चीज़ पे कि बच्चों से शिकायत लेकर पहुंच जाएंगे। बच्चे पढ़ने आ रहे हैं कि सफाइयाँ करने आ रहे हैं। इसी चीज़ से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। फिर इस क्वेश्चन के साथ मैं सर की तरफ भी जानना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता कि जो बच्चा क्लास में बेहतर परफॉर्म कर रहा है और जो बच्चा, एक वो है कि जो A स्टार्स ले रहा है, एक वो है जो बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कि कॉन्फिडेंस वाइज वो बच्चा जो A स्टार नहीं ले रहा लेकिन बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होता है, मेंटली ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कुछ शरारती भी होता है, तो ये डेवलपमेंट के जो स्किल्स हैं और ये डेवलपमेंट के जो आइडियाज़ हैं, ये बच्चों को बेहतर अडल्ट बनाते हैं, ना कि बेहतर स्टूडेंट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, स्कूल जाने का मकसद क्या होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो भी तो स्कूल ने सिखाना है, माँ बाप ने भी सिखाना है, लेकिन स्कूल ने भी सिखाना है। टीचर्स का ये इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मैं हर दफ़ा ये बात कहती हूँ कि बच्चा स्कूल में इतने घंटे रोज़ गुजारता है, उतना टाइम आप अवेक घर में शायद नहीं गुजारते हो, पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ नहीं गुजारते, जितना आप टाइम स्कूल में टीचर्स के साथ और अपने फेलोज़ के साथ गुजार रहे होते हैं। तो आपका टाइम वो इतना बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और बच्चे माशाल्लाह सीखते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, जितना बच्चा यंग होता है वो इतना सीखता है, उसमें एब्जॉर्ब करने की जो आप है ना स्पॉन्ज की तरह होता है वो। बिल्कुल ना, चाहे आपने उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखानी है, आपने उनको डिफरेंट स्किल सेट सिखाने, ये जो टाइम होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन का स्पेशल टाइम होता है, फॉर मी दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड बच्चों के बेसिक स्किल्स एटलीस्ट, यू सी, मिनिमम। और यहाँ पे हमारी अपनी जो तालीम में जो रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये रिफॉर्म्स इतने ज़रूरी हैं लाने हमारे स्कूल सिस्टम में पाकिस्तान में, ताकि हमारे बच्चे ये सारा कुछ सीखें कि सफाई के आप छोटी छोटी जिम्मेदारी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि आप जब बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज करते हैं, प्रेशराइज नहीं करते हैं, क्योंकि वो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, राइट। वो पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत होती है, वो टीचर्स को भी समझने की जरूरत है। हौसला अफजाई करनी है कि हमारे साथ आप उसको रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करें, बच्चों को इंसेंटिवाइज करें कि अच्छा आपकी ये ड्यूटी आपकी ये है कि आपने रोज़ मेक श्योर करना है जब आप क्लासरूम में आए तो आपका क्लासरूम बिल्कुल क्लीन है, आपके बच्चों के सबके डेस्क क्लीन हैं। यहाँ बच्चे लेट्स जैसे कि हम बच्चे होते हैं ना, वो कॉपीज़ पे गंद कर देते हैं, आपने मेक श्योर करना है कि बच्चे सारे कॉपीज़ पे गंद नहीं करें। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी जापान की मिसाल दी। इवन कोरिया के अंदर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के बाद अपनी क्लासरूम और स्कूल की सफाई किए बगैर नहीं जाते, और इसका मकसद ये नहीं है कि आप शायद कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, किसी को नौकरी ना दे, बल्कि आप बच्चों को सिखाना। मैं आपकी बात काट रही हूँ कि देखें, हम इस्लाम की बात करते हैं, सफाई तो मैं समझती हूँ निस्फ़ ईमान है। इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अपने बच्चों को सिखाना और सफाई की अहमियत सिखाना और सफाई रखना सिखाना, ये सारी ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इतना, ये सिर्फ ये एक चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये इतना आपको इट टेक्स यू फॉरवर्ड इन सो मेनी डिफरेंट वेज। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने एक बात की और वहीं से मेरे जहन में सवाल उठा था कि पेरेंट्स आते हैं, एक बच्चा कॉन्फिडेंट है, दूसरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। एक ही माँ बाप के बच्चों के अंदर ये तब्दीली कि एक बच्चा कॉन्फिडेंट बन गया, एक बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, ये किस तरह से होता है? क्या पेरेंट्स का रवैया इसके अंदर मैटर करता है, या फिर इन्नेटली बच्चों के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें तो होती हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स क्या डिफरेंट होती हैं हर बच्चे के अंदर, इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। देखिए, एक तो ये है कि जो जेनेटिक्स पास हो रही है माँ बाप से, वो सिर्फ माँ बाप से नहीं हो रही,
कई जनरेशन की जेनेटिक्स माँ और बाप के जरिए आती है, जिसके बाद वो बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है। तो अल्लाह का ये बड़ा कमाल है, मतलब मौजज़ा है उसका, वो समझाने के लिए है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, क्योंकि अगर होती तो हम खाना नहीं खा सकते, हम काम नहीं कर सकते। इसी तरह माशरे में डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटीज चाहिए। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, किसी को हवाई जहाज उड़ाने का शौक है। तो बच्चों में एक तो जेनेटिक जो इम्प्रिंट आते हैं उससे एक फर्क पड़ता है पर्सनैलिटी। दूसरी चीज ये होती है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा सोशल होता है, वो पॉपुलर हो जाता है। माँ बाप हालांकि मोहब्बत सबसे करते हैं, मगर उस बच्चे को ज्यादा टाइम इसलिए देंगे या उसकी बात ज्यादा सुनेंगे कि वो बच्चा जो है वो कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह करता है। जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि कम बोलते हैं, खामोश रहते हैं, ज्यादा घुल मिलते नहीं है, वो बच्चे निग्लेक्ट होते हैं। जानबूझ के नहीं करते, मगर ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज चमकेगी आप उसकी तरफ जाएंगे। तो जो बच्चा चमकता है, माँ बाप उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है हमारे घरों में, जिसको समझना आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत जरूरी है। देखिए, हर घर के अंदर माँ बाप जो है उनके पास आइडियल्स हैं कि भाई झूठ ना बोलो, बेईमानी नहीं करनी, हमने शुक्रगुजार करना है, बड़ों का अदब करना है। जो भी हमारे आइडियल्स जो है, वैल्यूज हमारी है, वो सब घर में मौजूद है। बच्चों पे असर क्यों नहीं होता? हमारे माशरे में आज बच्चा रोड के ऊपर थैली फेंकता है कचरे की, तो क्या उसकी जमीर उस चीज को इजाजत देता है? वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसकी माँ ने थैली दे के जाके फेंक दो बाहर, उसने फेंक दी। अब अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं से मैं चाहता हूँ एक छोटे से आइडिया पे भी एक्सप्लेन करते चलें आप। जिस तरह आपने कहा है कि अपनी माँ को देखता है या बाप को देखता है कि कचरे की थैली फेंकी जा रही है, तो बच्चा वो प्रैक्टिस करता है। हम लोग अपने बच्चों को अपनी डेली एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं बनाते। यूजुअली हम कोई काम कर रहे हैं, बच्चा इन्वॉल्व होना चाहता है, बेटा ये लो फ़ोन, बेटा ये साइड पे जाके बैठ जाओ, मत तंग करो मुझे। हमारी तरफ से कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें मिल रही होती हैं। कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे को अपने काम में हिस्सेदार बना लेना कि ठीक है बेटा, ये काम का पार्ट मैं कर रहा हूँ, ये पकड़ें, आप भी साथ करें, ये चीज़ करें। ये कितना इंपॉर्टेंट है इस एक्टिविटी को बनाना? अगर माँ बाप इस चीज़ को समझें कि खाली अच्छी खुराक देना, अच्छी स्कूलिंग देना, अच्छा घर देना, ये काफी नहीं है शख्सियत की बिल्डअप में, ये काफी नहीं है। जो चीज वैल्यूज आपकी है, जो आइडियल्स है आपकी सोसाइटी की, जो वैल्यूज है, उसको प्रैक्टिकली शो करना अपने बच्चे को। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं बच्चों को बेटा झूठ मत बोलो, अल्लाह ताला नाराज होता है। बाप खुद झूठ बोल रहा है, तो बच्चा क्या देखेगा? बच्चे देखते हैं, सुनते नहीं है। तो वो आप जो मॉडल करते हैं अपनी जिंदगी में, वो बच्चा सीखता है वहां से, और वहीं से बच्चा बढ़ता है। तो जब आप बच्चा किसी चीज में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो आप कहते हैं अच्छा चुपचाप मैं काम कर रहा हूँ, ये तुम, आपने जैसे कहा मोबाइल फोन दे दिया। बच्चों को अपनी जिंदगी का हिस्सा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा कॉन्फिडेंट हो, बड़ा हो, कि जिंदगी में कुछ काम कर सके, तो याद रहे बच्चे को इन्वॉल्व करें। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताऊं। मैं अमेरिका में रहता था, कई साल पहले की बात है। तो मैं हर संडे देखता कि मेरा पड़ोसी जो है, उसका बच्चा 10 या 12 साल का था, सुबह गाड़ी वॉश कर रहा होता वालिद की। एक दिन वो पड़ोसी से मैंने कहा तुम कार वॉश में क्यों नहीं जाते? कहता मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ कि ये कार वॉश करने के बाद मैं उसको हर हफ्ते $5 देता हूँ, तो उसको पता चलता है कि काम की अहमियत क्या है। यानी जो पैसा कमाता है वो मेहनत से कमाया जाता है। तो ये मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। तो हम ये नहीं करते। तो अगर हम अपने बच्चों को ये समझाए कि जी किसी तरह आप छोटे मोटे काम करो, अच्छा बेटा ये काम के लिए आप बख्शिश आपकी समझ लो, या आप ये चीज ले लो, तो बच्चा वैल्यू समझता है वर्क की, और ड्यूटी बाउंड होता है। हम नहीं करते क्योंकि हम टीवी के ड्रामे में बहुत मशहूर है, फिल्में देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में इकबाल ने कहा था कि थे दियारे नौ ज़मीन व आसमां मेरे लिए, वुसअत आगोश मादर एक जहां मेरे लिए। एक बच्चा आया तो वर्जिन कॉग्निशन की हालत में आया, उसको आप जो सिखाएंगे, जो करेंगे उसके सामने, वो वैसा ही इंसान बन जाएगा। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और हम अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, कि ठीक है बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया, वही उसकी तरबियत कर रहे हैं, आप उसकी तरबियत नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीज़ हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड फजर थैंक यू सो मच।